मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को शिक्षक के रूप में रास्ता दिखाते हुए कहा है कि प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है और समस्या नहीं, हमेशा समाधान ढूंढें, समाधान खोजें। बीबीडी के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो चैलेंज था, पहले के निवेश भी पलायन कर रहे थे। भारत सरकार की मीटिंग में यूपी की गिनती कहीं होती नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने काम किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा और यूपी भी देश की सेना की रक्षाओं के लिए हमेशा साथ रहा। यानी कि देश की सेनाओं की रक्षा के लिए यूपी ने जान की बाजी लगा दी। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। बीबीडी यूनिवर्सिटी में शिक्षक की भूमिका में सीएम योगी छात्रों से बोले, समस्या नहीं, हमेशा समाधान ढूंढें। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले ड्रोन यूपी में बने। योगी बोले, मर्सिडीज वाले लोग गमले चुरा ले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवाओं को शिक्षक के रूप में रास्ता दिखाया और हमेशा प्रयास करते रहने की सीख दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। जीवन में सफलता के दो ही मार्ग हैं, समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास, विश्वविद्यालय के रचनाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास गुप्ता को भी याद किया और 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से यहाँ के एकेडमिक एक्टिविटीज और खेल की जमकर तारीफ की। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा। और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा कि ये केवल दीक्षांत समारोह नहीं, बल्कि इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन का एक उदाहरण भी है, जो विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उनके विजनरी लीडरशिप में देश प्रदेश नई प्रगति और गति प्राप्त करेगा। सीएम योगी ने भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समावर्तन समारोह और उसके परिवर्तित रूप दीक्षांत समारोह की भी व्याख्या की और बताया कि हम जो करते थे, दुनिया उसका अनुसरण करती थी, लेकिन जब हमने दुनिया का अनुसरण शुरू किया तो हमारी ताकत भी कम होती गई। हम दुनिया के अंदर कानून मानते, अपने देश के अंदर कानून नहीं मानते। हम जाएंगे विश्वविद्यालय परिसर में हैं और विश्वविद्यालय परिसर में रह करके हमने कुछ भी खाया और उसके रेपर को हम सड़क पे फेंकते हैं। कहीं डस्टबिन होगा वहां डाल सकते हैं, नहीं है तो अपनी जेब में रख करके जब डस्टबिन आएगा तब डाल सकते हैं। लेकिन एक सिविक सेंस वहां पे हमारा लुप्त हो जाता है। हम अपनी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि जहां मर जाते हैं वहां कूड़ा फेंक देते हैं। और हर एक कार्य की जिम्मेदारी, ये केवल संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी यही होता है। घर में भी हम यही कार्य करते हैं। घर के अंदर भी जहां तहां फेंकते हैं और बाकी कुछ बच जाता है तो घर का कूड़ा सड़क में फेंक देते हैं।
और हमें मानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, सफाई कर्मी आएगा, वो अपने आप उठा देगा। इस दौरान सीएम योगी ने G20 समिट के उस वाकये का भी जिक्र किया जब मर्सिडीज कार से गमला चोरी करके ले गए थे। योगी ने कहा कि कहां एक मर्सिडीज की कीमत और कहां गमले की कीमत। ऐसे में अगर वो कार्रवाई करते तो शहर की गलत पहचान बनती, इसीलिए दोषी को बुलाकर गमले चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में ये आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। आपको बता दें कि लखनऊ ने 2 साल पहले यानी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की थी। इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ G20 की बैठकें हुई थी और बैठक से पहले पूरे शहर को सजाया गया था। प्रमुख स्थानों और चौराहों पर फूल और गमले लगाए गए थे। उसमें से ही मर्सिडीज से आए चोर ने गमले चोरी कर लिए, जिसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ था और इस चोर को सीएम योगी ने अलग स्टाइल में सबक सिखाया था, जिससे वो आगे कभी भी चोरी के बारे में सोचेगा नहीं। वैसे योगी राज में माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों को सीधे जहन्नुम का टिकट दिया जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि जहन्नुम का टिकट कटा दिया जाता है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनकर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, जितनी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। याद रखना, जीवन में सफलता के 2 ही मार्ग हैं, और सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है हम समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। हम समस्या की तरफ जाएंगे, समस्या को बार बार गिनाते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे पिछले 8.5 साल में उनकी सरकार ने यूपी को बीमारू राज्य से देश का ग्रोथ इंजन बनाया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले यूपी में पहचान का संकट था। 2017 से पहले बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। निवेश कर चुके व्यापारी भी डर से पलायन करते थे। 5 साल में 50,000 करोड़ का निवेश मिलना भी मुश्किल था। पिछले 8 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। हमने यूपी को देश का टॉप अचीवर बनाया। हम लोगों ने कहा कि भाई हम सबको लेकर के चलेंगे। मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा मंत्र होगा। लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। लोगों को लगता था कि सब एक घोषणा है। हमने कहा घोषणा नहीं भाई, देखो जब मूर्त रूप देंगे तो आप सब चिल्लाएंगे।
और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था का एक मॉडल दे दिया। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर विभिन्न राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उसका एक मॉडल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने ये कर दिया है। ये प्रयास करने से होता है, ऐसा नहीं कि उस पर नियंत्रण हो सकता है। जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, 8-8.5 वर्ष से आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, कोई शोरगुल नहीं, पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं और हर एक तबके के मनाए जा रहे हैं। हर एक क्या होली हो, क्या दीपावली, क्या विजयादशमी, क्या रक्षाबंधन, क्या क्रिसमस, क्या ईद, बकरीद, सब कुछ तो सारे पर्व और त्योहार बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी ने आज खुद को एआई, डेटा सेंटर, रोबोटिक ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय से अपील की कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को पार्ट बनाएं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करें, ड्रोन, रोबोटिक, आईओटी, एआई में कार्य प्रारंभ करें और अलग अलग सेक्टर्स में इसकी उपयोगिता पर भी जोर दें। बीबीडी के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान को भी बड़ा संदेश दिया। बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दहलाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनी थी। यहाँ तक कि जिस ड्रोन ने पाकिस्तान के होश उड़ाए, वो ड्रोन भी यूपी में ही बना। ये यहाँ के युवाओं के दिमाग की उपज है और इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को भी अपना पार्ट बनाकर शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करें। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी, मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड दी। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और ड्रोन जो इस्तेमाल किया गया था, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं और यूपी के नौजवानों ने ही बनाए हैं। ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य दहाड़ है और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इसे खरीदना चाहता है। दुनिया की सर्वाधिक तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का निर्माण कर रही संस्था ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइलों की पहली खेप सफलतापूर्वक तैयार कर ली है और लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप इंडोनेशिया खरीदने को तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकेत है कि भारत अब केवल रक्षा आयातक नहीं बल्कि एक निर्णायक रक्षा निर्माता और निर्यातक बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक गति, लंबी दूरी, उच्च सटीकता के कारण दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल प्रणालियों में गिनी जाती है। इसकी असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग उच्चतम तकनीक मानकों के अनुरूप की जाती है। इसकी मौजूदा रेंज 290 किलोमीटर है, जबकि एडवांस वर्जन 500 से 800 किलोमीटर तक मार सकता है। लखनऊ की ये यूनिट उत्तर प्रदेश की रक्षा गलियारों की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है और इसी तरह से योगी सरकार यूपी में हर सेक्टर को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।